यहाँ पे हमने कपड़ा ले लिया है 17 बाई 17 इंच का चौकोर। फिर इसके नीचे मैं एम्ब्रॉयडरी फ्रेम से एडजस्ट कर रही हूँ कि कहाँ पे मेरी कढ़ाई आनी चाहिए। जितना कोने में हो पाए और हमारा फ्रेम अच्छे से लग पाए उतना हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एडजस्ट करके ऊपर से इसे हल्का सा टाइट किया जिससे कि मैं अपना पॉइंट मार्क कर सकूँ कहाँ पे एम्ब्रॉयडरी आएगा। तो यहाँ पे मेरे को इधर एम्ब्रॉयडरी लाना है। मेरी एम्ब्रॉयडरी लगभग 2 इंच की है तो मैं उस हिसाब से जगह छोड़ूंगी। फिर आपको सबसे पहले प्रिंट आउट किसी शीशे पे लगाना है जहाँ सूरज की रोशनी आए पीछे की तरफ से, शीशे खिड़की किसी भी तरफ, और फिर उसे फ्रेम को उल्टे तरफ से छापना है। ये मैंने फ्रेम को उल्टा रखा हुआ है और फिर छापा है। यहाँ पे पूरी आउटलाइन कर लूँगी। और एकदम पतला पतला मार्क करना है जिससे कि हमें कढ़ाई करने में इजी रहे। ये यहाँ पे पूरी कढ़ाई कर ली है। अब मैं धागा लूँगी। ये धागा लिया है मैंने, सिलाई के लिए यूज़ करते हैं वही लिया है। उसमें एक पतली सी गांठ लगाई है, पतली सी गांठ लगानी है क्योंकि हमें कढ़ाई आगे पीछे दोनों तरफ से दिखानी है। तो मैं यहाँ से नीचे से निकालूँगी। कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, मैंने यहाँ से शुरू किया है। नीचे से मैंने निकाला है और पूरा नहीं निकालेंगे, पूरा धागा नहीं निकालना है। अब मैं उसे थोड़ी सी दूरी पे दोबारा से सुई को डालूँगी पीछे की तरफ। अब जो पीछे मैंने धागा छोड़ा हुआ था, ये जो यहाँ पे छोड़ा है, इसके बीच से मैं निकाल के इसमें ये गांठ बना लूँगी। ये फिर यहीं पे रुक जाएगी और पतली सी गांठ लगेगी। मोटी गांठ नहीं आनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। अब मैंने सुई को फिर से ऊपर की तरफ निकाला है। अब हम यहाँ पे स्टेम स्टिच करने वाले हैं। तो ये धागा आपको ध्यान रखना है कि मैंने धागा को नीचे की तरफ रखा हुआ है। अब थोड़े से आगे में सुई को नीचे की तरफ डाला है। ये ऐसे लूप बना रहना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में जो स्पेस है, बीच से निकालना है सुई को, आधे आधे पे बीच से निकालना है। मैंने पूरा खींच दिया है। अब फिर से थोड़ी सी दूरी पे डाला है सुई, लूप ऐसे ही बनेगा। अब फिर से जहाँ पिछली बार जो सुई डाली थी उसी से निकालना है। फिर से मैं वही करूँगी, दोबारा आगे थोड़ी सी दूरी पे नीचे डाला है और जो पिछली वाली सुई चली थी, पिछली बार जो नीचे से ऊपर लाए थे, उसी में निकालना है। सेम इसी तरीके से करना है हमें। ये पूरा हमें बॉर्डर इसी तरीके से करना है। ये देखिए, यहाँ से मैंने सुई को नीचे डाला। अब जो पिछली वाले जो सुई चली थी नीचे से ऊपर, उसी से हम निकालेंगे। हमें बीच से नहीं निकालना, पिछले वाले से निकालना है। अब मेरा यहाँ पे क्योंकि मोड़ आ रहा है तो मैं ये सिलाई यहीं पे, ये स्टिच यहीं पे ख़त्म करूँगी जिससे कि यहीं पे लॉक हो जाए। ये मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया। अब फिर से मैं नीचे से ऊपर लेके आऊँगी। ये नीचे से ऊपर ले आए हैं। फिर से लूप बनाऊँगी और इन दोनों के बीच का जो है, बीच का जब भी हम शुरू करेंगे हमेशा ऐसे ही शुरू करना है। दोनों के बीच से सुई निकालनी है। ये इसके बाद निकाल लिया। अब फिर से वही करेंगे इसके बाद भी कि हमने थोड़ा सा आगे लिया और जो पिछली वाली सुई निकाली थी हमने, हम उसी से निकालेंगे। अब की बार हम बीच से नहीं निकालेंगे, इसका ध्यान रखना है। फिर से वही नीचे सुई डाली, पिछले वाले स्टिच से सुई को बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके से हम पूरा बॉर्डर बनाएंगे। शेपिंग जहाँ जहाँ हमारी पेंसिल चली है वहीं वहीं हम बनाते जाएंगे। ये मैंने यहाँ पे यहाँ तक बना लिया है।
धागा मैंने डबल ही लिया था यहाँ पे कढ़ाई के लिए। ये इस तरीके से बना लेना है। अब हम जो स्टिच करने वाले हैं वो है सैटिन स्टिच, क्योंकि हमें आगे पीछे दोनों तरफ से दिखाना है तो इसलिए हम सैटिन स्टिच करने वाले हैं, जो आगे से भी और पीछे से भी सेम दिखेगा। तो हम यहाँ पे मैं पहले गांठ लगा रही हूँ। इसी तरीके से स्टिच से मैंने निकाली है सुई को और फिर दोनों लूप से सुई को निकाल लिया और गांठ बना लिया। पतला ही नॉट लगाना है। अब मैंने यहाँ से सुई नीचे डाली है, पूरा भर देना है अब हमें इसे। तो मैंने सुई डाली यहाँ पे। अब फिर से पीछे से यहाँ ऊपर निकालूंगी। तो इससे हमारा क्या होगा, आगे भी सिलाई चलेगी, स्टिच चलेगी और पीछे भी स्टिच चलेगी। तो दोनों तरफ भरा भरा वाला स्टिच आएगा। देखिए यहाँ पे भी पीछे भी स्टिच चल रही है, आगे भी स्टिच चल रही है। ये यहाँ पे भी चला दिया। स्पेस नहीं दिखनी चाहिए वरना वो पीछे का फैब्रिक दिखेगा। तो जितना पास पास होए उतना पास पास लगाना है स्टिच को। ये भर गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बैक स्टिच करेंगे। ये हमने एक स्टिच आगे बढ़ाई और वापस जिस स्टिच से जो स्टिच हमारी चली थी हम उसमें वापस डाल दे रहे हैं। यहाँ पे कोई भी लूप का ध्यान नहीं रखना है हमें। ये लगभग स्टेम स्टिच की तरह ही है। पीछे की तरफ स्टेम आएगी, आगे की तरफ बैक स्टिच आएगी। ये पूरा हो गया है। अब नॉट हम इसी तरीके से लगाएंगे जिससे कि मोटी सी गांठ ना दिखे। ये लूप बनाया और इसके बीच से सुई को निकाल लिया। अब देखेंगे आप, ये आगे की तरफ से और पीछे की तरफ से दोनों तरफ से सेम ही दिखेगा। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। तो देखिए दोनों तरफ से हमारा सेम आया है।